पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज को कवर कर रहे हैं और हमने अपनी पिछली वीडियोस में अरस्तू के सभी सिद्धांतों को बहुत बारीकी से डिस्कस किया है। यदि इन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें। आज अरस्तू पर ये आखिरी वीडियो होगी जिसमें हम अरस्तू के महत्वपूर्ण कथनों या फिर उनके जो कमेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वो महत्वपूर्ण कथन हैं जो हमें हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इसके बाद हम अरस्तू से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले अरस्तू से संबंधित जितने भी इनके महत्वपूर्ण कथन हैं उसको देखेंगे। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य का निर्माण नहीं करता बल्कि इसे प्राकृतिक रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। ये कथन वो अरस्तू ने दिया है। इसके अलावा अरस्तू ने ये कथन भी दिया है कि उत्तम मनुष्य संपत्ति के उपयोग के विषय में यह स्वीकार करके चलेंगे कि मित्रों के बीच तेरे मेरे का कोई फर्क नहीं होता है। इसके अलावा अरस्तू ने ये कहा है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। इसके बाद अरस्तू का एक और महत्वपूर्ण कथन है वो है कि डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है। इसके अलावा वो अरस्तू कहते हैं कि अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। आप अरस्तू के इन कथनों को नोट कर लें या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्हें याद करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे जितने भी वेस्टर्न थिंकर हैं उनमें अधिकतर लोगों ने प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी बातों पर अपने विचार दिए हैं। और जब कथन की बात आती है तो जब आप बिगिनर हो तो इनके बीच में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि संपत्ति के संबंध में ये विचार अरस्तू ने नहीं बल्कि लॉक हो सकता है। लॉक ने किया है, क्योंकि लॉक वो प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं और लॉक वो संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो शुरुआत में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तब उसके लिए जो हम पढ़ते हैं उस वक्त हमारा जो ध्यान होता है वो थिंकर्स के द्वारा जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन पर अधिक होता है कि किस विचारक ने कौन से सिद्धांत दिए हैं और उनके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जबकि ये जो कथन हैं ये बहुत ही फिलोसफिकल टाइप के होते हैं और इसे समझने के लिए उस विचारक के संबंध में उसके जितने भी सिद्धांत हैं या उसके जितने भी विचार हैं उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ उसको आप ज़रूर लिखें और उसको बार बार याद करने का प्रयास करें। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने और क्या क्या कथन कहे हैं। उनका अगला कथन वो कहते हैं कि बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं। आगे हम देखते हैं। अरस्तू का कथन है कि जो सभी का मित्र होता है वह किसी का मित्र नहीं होता है। अगला उनका कथन है लोकतंत्र तब होगा जब गरीब ना कि धनवान शासक हो। अगला उनका कथन है बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित करना उसी प्रकार गलती होगी जैसा बहुत भारी हथौड़ा बनाना। अगला उनका कथन है गरीब जहां निरपेक्ष समानता चाहता है वहीं अमीर विषमता को बनाए रखना चाहता है। इस प्रकार हम अरस्तू के विभिन्न महत्वपूर्ण कथनों को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अरस्तू के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देखते हैं। यहाँ उनका एक और महत्वपूर्ण कथन है वो है मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरस्तू के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। सबसे पहला वो है अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के एक शहर स्टेगिरा में हुआ था। ये शहर का नाम आपको याद होना चाहिए। अरस्तू के संबंध में दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है उनके द्वारा जो लीसियम नामक स्कूल की स्थापना की गई थी।
इस स्कूल का नाम आपको पता होना चाहिए और इसका जो नेतृत्व यानी कि इस स्कूल को उन्होंने 322 ईसा पूर्व तक संभाला था, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अगला जो है वो है अरस्तु प्लेटो का छात्र था। आपको ये पता होना चाहिए कि अरस्तु जो है वो प्लेटो का छात्र था, यानी प्लेटो जो है अरस्तु के गुरु थे और सिकंदर महान को पढ़ाता था, जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सैन्य नेताओं में से एक था। अरस्तु जो है वो सिकंदर महान के गुरु थे, यानी अरस्तु जो है वो सिकंदर महान को पढ़ाते थे। अरस्तु जो है वो प्लेटो का जो अकादमी था उसमें वो अध्ययन करते थे, लेकिन जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है तब वो उस अकादमी को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद उनकी जो महानता है उसका प्रचार पूरे एथेंस में फैल जाती है। अब उसकी इस महानता का जो प्रचार है वो मकदूनिया के राजा को पता चलती है और उनकी इस महानता को देखकर जो है वो अरस्तु को अपने बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए एज अ टीचर जो है वो नियुक्त करते हैं और जो अरस्तु हैं वो करीब 6 वर्षों तक जो है सिकंदर को पढ़ाते हैं और यही सिकंदर महान जो है आगे चलकर इतिहास में प्रसिद्ध होता है। अगला जो है वो है अरस्तु के कार्यों से संबंधित है, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि अरस्तु ने किन किन विषयों पर अपने कार्य किए हैं, यानी उन्होंने किताबें लिखी है, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। इसमें हमें दर्शन, नैतिकता, राजनीति, जीव विज्ञान, भौतिकी ऐसे विषय जो है देखने को मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने करीब 40 से अधिक पुस्तकें जो है लिखी हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि महिलाओं पर अरस्तु का जो विचार है वो विवादास्पद था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो महिलाएं होती हैं वो बौद्धिक और शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर होती हैं या फिर हीन होती हैं। इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा जब हम प्लेटो के दास से संबंधित जो है विचार उसको देख रहे थे तब हमने इस पर अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हमने नागरिकता, संपत्ति और उनका आदर्श राज्य जो था उस पर हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है अरस्तु को सभी जानकारों का गुरु यानी कि मास्टर ऑफ ऑल देम नो कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था इन्हें? क्योंकि अरस्तु को जो है विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त था। जैसा ऊपर आपने देखा, उन्हें दर्शन, नैतिकता, राजनीति, जीव विज्ञान, भौतिकी ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र थे जिनमें जो है अरस्तु को अच्छा खासा नॉलेज था और उन्होंने तकरीबन 40 किताबें लिखी थी। इस कारण जो है उन्हें सभी जानकारों का गुरु कहा जाता था। अगला जो अरस्तु से संबंधित फैक्ट है वो ये है कि अरस्तु ने जो है राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है, यानी अरस्तु जो है वो राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च मानते थे। अरस्तु के संबंध में अगला जो फैक्ट है वो है कि अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण का जो विचार है उसे प्लेटो की कृति स्टेटमेंट से लिया है, यानी प्लेटो से लिया है। अरस्तु के इस विचार पे भी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। उन्होंने जो शासन प्रणाली चक्र दिया यानी जो राज्यों का वर्गीकरण किया उस पे विस्तार से जो है हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया था। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप जो है उस वीडियो को जरूर देखें। अरस्तु के संबंध में अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि अरस्तु का विधि का शासन व मिश्रित संविधान, ये जो दो विचार है वो प्लेटो के कृति द लॉज से मिलता जुलता है। यानी अरस्तु ने जो विधि का शासन और मिश्रित संविधान अपनी बुक पॉलिटिक्स में दिया, उनका ये जो विचार है वो जो है उनके ही गुरु प्लेटो की कृति जो द लॉज थी उससे जो है मिलता जुलता है। अगला जो अरस्तु से संबंधित फैक्ट है वो है कि अरस्तु जो है वो राजनीतिक यथार्थवादी थे, जबकि प्लेटो जो है वो एक आदर्शवादी थे। यानी अरस्तु ने अपने जितने भी विचार दिए हैं वो यथार्थवादी हैं, यानी वो रियलिस्टिक हैं, वो व्यवहारिक राज्य में जो है संभव है। जबकि जो प्लेटो विचार देते हैं वो यूटोपियन होता है, उनके विचार जो है वो व्यवहारिक नहीं लगते। इनको किसी भी आधार पर जो है इनके विचारों को व्यवहारिक राज्य में लागू नहीं किया जा सकता।
अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि अरस्तु जो है वो इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक पद्धति से संबंधित हैं, जबकि प्लेटो जो है वो डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमनात्मक पद्धति से संबंधित है। ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है ये स्टडी मेथड है, यानी किसी चीज का अध्ययन करने का एक एक तरीका है। इंडक्टिव मेथड में जो है हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ते हैं, जबकि डिडक्टिव मेथड जो है उसमें हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक टू नॉर्मल और नॉर्मल टू स्पेसिफिक। अगला जो है वो है अरस्तु ने राज्य को स्वतंत्र लोगों का सहचर्य कहा है, यानी राज्य की परिभाषा वो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, स्वतंत्र लोगों का सहचर्य। अरस्तु के संबंध में अगला महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो अरस्तु ने ही किया था, जिसे ग्रीस भाषा में पॉलिटाई के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न है हमें वो एंट्रेंस एग्जाम में या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ में जो है पूछे गए हैं, जिसमें कोई ग्रीक भाषा का टर्म दे दिया जाता है और उसे या तो मिलाना होता है या फिर आपको ये बताना होता है कि इसका सही अर्थ क्या है। यहाँ मैंने जो है ग्रीक भाषा से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको मैंने लिखा है और इसे एक एक करके हम देखते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रीक भाषा में जो नागरिकता है उसे पॉलिटाई कहा जाता है, और नगर राज्य जो है उसके लिए जो शब्द पॉलिस है उसका प्रयोग किया जाता है। जो संविधान है उसके लिए पॉलिटिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि समुदाय जो है समुदाय के लिए कोइनोइया शब्द का प्रयोग किया जाता है। विधायिका के लिए जो है वो इक्लेसिया का प्रयोग किया जाता है, और न्यायपालिका के लिए जो है हेलिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो महत्वपूर्ण शब्द हैं ये आपको पता होने चाहिए, और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर पता होते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है 1 या 2 सेकंड में दे सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और उस समय का उपयोग आप दूसरे प्रश्नों पर कर सकते हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपको ये सारे शब्द याद होंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये बिल्कुल एक जैसे आपको दिखेगा, लेकिन इसमें जो उच्चारण और जो स्पेलिंग है इसकी उसमें अंतर नजर आएगा। इस प्रकार जो है हमने अरस्तु से संबंधित सभी एस्पेक्ट को कवर किया है, चाहे वो उनके सिद्धांत से संबंधित हो, उनके कथन से संबंधित हो, या फिर उनके जो फैक्ट हैं उससे संबंधित हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़े। यहाँ आपको इनसे संबंधित अपडेट और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार फिर आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।